Hi guys, in this video I'll be discussing a question asked in the Engineering Service Examination Mains 2021, and this is a question from the topic or subject theory of machine. Gyroscopic effect के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर इज 4B and this is asked for 20 marks. A very standard question. क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग सबसे पहले. A uniform disc of radius of gyration 60 mm and mass 4 kg is mounted centrally on a horizontal axle of 80 mm length between the bearings. It spins at 800 rpm counterclockwise when viewed from the right side bearing. The axle precesses about the vertical axis at 50 rpm in the clockwise direction when viewed from the top. Determine the reaction at each bearing due to the mass and gyroscopic effect. सो हमारे पास यहाँ पे गाइस इस प्रकार से सपोर्ट्स हो गए ए, सपोर्ट हो गया बी, एंड इन सपोर्ट्स पे एक देयर इज अ शाफ्ट एंड और दिस एक्सल विच इज ऑफ 80 mm लेंथ, 80 mm लेंथ. यस एंड इन बिटवीन यहाँ पे एक डिस्क माउंटेड है. देयर इज अ डिस्क, राइट, जिसका आपको मास गिवन है. मास ऑफ द डिस्क इज 4 kg, या हम लोग डिस्क वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, मास ऑफ द डिस्क लिख देता हूँ यहाँ पे. 4 kg मतलब 4g का वेट है ना. मास ऑफ द डिस्क इज 4 kg एंड इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन इज 60 mm. यस, 4g इज द वेट ऑफ द डिस्क एंड इट स्पिन्स एट 800 rpm काउंटर क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द राइट. सो राइट साइड से देखने पे काउंटर क्लॉकवाइज मतलब बेसिकली ऐसा है, 800 rpm है ना. द एक्सेल प्रेसिसेस अबाउट द वर्टिकल एक्सिस एट 50 rpm इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप. टॉप से देखने पे क्लॉकवाइज घूम रहा है 50 rpm. ये हो गया ओमेगा पी, बेसिकली एन पी स्पीड ऑफ प्रेसिजन, और ये हो गया एन स्पीड ऑफ स्पिन. We need to determine the reactions at each bearing. सबसे पहले गाइज यहाँ पे बताना चाहूँगा कि because of this rotation and precision there will be a gyroscopic couple which is I omega omega p. I which is 4 into radius in meters की अगर मैं बात करूँ 60/1000.06 का स्क्वायर, ओमेगा 2 पाई 800/60, ओमेगा पी 2 पाई 50/60. यहाँ से कपल की अगर मैं बात करता हूँ, गायरोस्कोपिक कपल आता है 6.31 न्यूटन मीटर. सो गायरोस्कोपिक कपल्स कम्स आउट टू बी 6.31 न्यूटन मीटर. वेरी क्लियर, वेरी क्लियर. अब ये गायरोस्कोपिक कपल कैसा एक्ट करेगा? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ओमेगा की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करता हूं तो मेरा जो मोमेंटम वेक्टर है थंब रिप्रेजेंट करता है ऐसा. यस यस. और अगर मैं इसको क्लॉकवाइज प्रिसीजन देता हूं तो ये इस प्रकार से टर्न करता है, राइट. ये हो जाएगा एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल और ये हो जाएगा रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल. सो दिस इज एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, दिस इज रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल. एंड फिंगर्स बताते हैं कि कपल का इफेक्ट कैसा आएगा, है ना. फिंगर्स बताते हैं कपल का इफेक्ट कैसा आएगा 6.31 न्यूटन मीटर का. यस यस. तो अगर मैं इस एक्सल पे देखना चाहूं तो अब क्या बनेगा? यहाँ पे some reaction at A, some reaction at B. This is 4G and इस प्रकार से कपल है. तो कपल कैसा आ रहा है इस पे? ऐसा कपल है 6.31 न्यूटन मीटर and this distance is 40 mm. This distance is 40 mm, राइट. अब ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया मैकेनिक्स का. एक फोर्स बैलेंस की इक्वेशन आ जाएगी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 4 into 9.81. यस, वर्टिकल फोर्स बैलेंस.
अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट को बैलेंस करता हूं, 4g एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 mm प्लस 6.31 इंटू 10 के पावर 3, क्योंकि मैंने 4g के साथ 40 mm में लिया है तो 6.31 न्यूटन मीटर को भी मैं mm में कन्वर्ट करके ले रहा हूं, माइनस 80 RB शैल बी 0। यहां से अगर आप RB की वैल्यू निकालेंगे, RB की वैल्यू आ जाएगी 98.49 न्यूटन। यस, ये RB की वैल्यू को आप यहाँ पे यूज़ करिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास RA की वैल्यू आ जाएगी, एंड RA की वैल्यू आएगी -59.25 न्यूटन। माइनस मतलब बता रहा है कि आपने जो डायरेक्शन माना है उससे ऑपोजिट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। 20 मार्क्स का काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ गायरोस्कोप। एक बार फिर से बता रहा हूँ ब्रीफली। यहाँ पे एक डिस्क है जिसका मास है 4 kg, तो उसके कारण एक फोर्स 4g, रेडियस दिया हुआ है गायरेशन उसका 60 mm, गायरोस्कोपिक कपल लगेगा आई ओमेगा ओमेगा पी आई एम के स्क्वायर, मास इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, ओमेगा 2π 800/60, ओमेगा पी 2π 50/60। गायरोस्कोपिक कपल आता है 6.31 न्यूटन मीटर। अब ये गायरोस्कोपिक कपल जो लग रहा है, इसकी डायरेक्शन जाननी है। इसके लिए हम लोगों ने एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल और रिएक्टिव गायरोस्कोपिक इफेक्ट को कंसिडर किया। यस, राइट हैंड थंब से इससे आया 6.31 न्यूटन का। इस प्रकार से डायरेक्शन रहेगा, जिसको मैंने नीचे वाले में यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया है। 4g नीचे की तरफ, ये कपल हो गया, ये 40 mm रिएक्शन RA RB। हमने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद वर्टिकल फोर्स बैलेंस एंड मोमेंट बैलेंस अबाउट बियरिंग A, उससे हमारे पास रिएक्शंस की वैल्यू आ गई। 20 मार्क्स के लिए काफ़ी आसान क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे ऑन द 24th of November वी आर स्टार्टिंग विद अ डिटेल्ड बैच आरोहन। नाउ बैच आरोहन इज़ फॉर गेट एंड ESE 2023, और ये एक डिटेल्ड बैच है जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। इस बैच में मैं चालू कर रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट 6:30 PM फ्रॉम द 24th of November। एंड जब आप इसको सब्सक्राइब करने के लिए जाएंगे अनअकैडमी पे, तो आपसे रेफरल कोड पूछेगा, अप्लाई करिएगा ESE 5 Live। सो द रेफरल कोड यू मस्ट अप्लाई इज ESE 5 Live। इससे आपको मिलता है 10% का स्टैंडर्ड डिस्काउंट, एंड 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। यस, सो राइट नाउ देयर इज एन ऑफर रनिंग, जहां पे आपको 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन को बाय करने पे 3 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है फ्री मिल रहा है अपॉन द यूज ऑफ कोड ESE 5 Live। और साथ ही साथ 10% डिस्काउंट जो मिलता है वो तो मिलेगा ही। Thank you so very much guys for watching this video. My best wishes to all of you. Bye bye.